हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग फॉर एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग फॉर इंट्रोडक्शन, मार्केटिंग फॉर ईर्ष्या देश घृणा, मार्केटिंग फॉर रिवेंज, मार्केटिंग फॉर सक्सेस, marketing for development, marketing for business, marketing for income, marketing for introducing, reducing. नंबर 1 काइंड्स ऑफ मार्केटिंग। नंबर 1 पर्सनल मार्केटिंग। नंबर 2 यूनिट फर्म कंपनी मार्केटिंग। नंबर 3 प्रोडक्ट या सर्विस मार्केटिंग। नंबर 4 रिलेशन फ्रेंडशिप या फैमिली मार्केटिंग। नंबर 5 सक्सेस अचीवमेंट अवार्ड मार्केटिंग आदि। सिंपल मार्केटिंग, प्रोडक्शन मार्केटिंग या सृजनात्मक मार्केटिंग, कंजप्शन मार्केटिंग, जो है मेरे पास उसकी मार्केटिंग, जो जैसा है उसकी मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? बेचने का कौशल, प्रचार करने का कौशल, फेमस या प्रसिद्ध होने का कौशल, फास्ट या शॉर्ट कट तरीका या निरंतर इन्वेस्टमेंट का तरीका या निरंतर इन्वेस्टमेंट करते रहने, विकसित होने या करने का तरीका। बॉडी मार्केटिंग, बॉडी पार्ट्स मार्केटिंग, कट्स गट्स फिगर्स मार्केटिंग, नॉलेज स्किल टैलेंट वर्क प्रोडक्ट या सर्विस मार्केटिंग। उपलब्धि मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? एक नज़रिया है खुद को लॉन्च करने का, खुद के पास जो है उसे लॉन्च करने का, उसे विकसित करने का या उसके अन्य उपयोग या उपभोग विकसित करने का। इनकम प्रचार प्रसिद्धि के द्वारा अथवा लोगों तक पहुंचने का या उन्हें लोगों से कस्टमर में परिवर्तित करने का एक माध्यम है, एक कला है, टैलेंट है, स्किल है, नॉलेज है, संभावना और संस्कार है, या फिर बिजनेस है, फर्म है, कंपनी है, प्रोडक्ट या सर्विस है। इस प्रकार से मार्केटिंग एक विस्तृत अवधारणा है जो संपूर्ण जगत को अपने आप में समेटे हुए है। हर व्यक्ति, फर्म या कंपनी या बिजनेस इसके कुछ अंश का स्व उद्देश्य हेतु प्रयोग करता है, जिसे वह या हम मार्केटिंग कहते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी मार्केटिंग न हो सके या होती न हो सकता है हम कहीं गलत हों। अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन होनी चाहिए। वह इकोनॉमिक मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, पॉलिटिकल मार्केटिंग, रिलीजन मार्केटिंग, सम्मान के लिए, यश के लिए, पैसे के लिए व इन तीनों के लिए आधार, मूड या माहौल बनाने के लिए मार्केटिंग की जाती है। हम फिर से बताते हैं, मार्केटिंग एक स्किल, नॉलेज, टैलेंट या योग्यता है। यदि आपको मार्केटिंग करनी नहीं आती तो आप न कुछ कर सकते हैं, न ही कुछ हासिल कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक बिजनेस मैन हो या बिजनेस ही चलाते हो। हमारी पर्सनल लाइफ में, फैमिली व सोशल लाइफ में, किसी भी लाइफ में मार्केटिंग बहुत आवश्यक है। मार्केटिंग खुद को प्रदर्शित करने की कला है, क्षमता है, योग्यता है। अब आप चाहे व्यक्ति हों, प्रोडक्ट हों या सर्विस हों, फर्म, दुकान या कंपनी हों, व्यापक संदर्भ में खुद में क्या है उसको दिखाने या उसकी अहमियत या इम्पोर्टेंस को साबित करने की योग्यता का नाम भी मार्केटिंग है। संक्षेप में, मार्केटिंग खुद को विकसित करने की कला है, आर्ट है, डिजाइन है, कल्पना है। आर्ट है, डिजाइन है, कल्पना है
इस प्रकार से मार्केटिंग अपने आप में विस्तृत आयामों को समेटे हुए है। अब मार्केटिंग की परिभाषा देते हैं। मार्केटिंग वह उपक्रम या उपक्रमों का समूह है जिससे कोई भी वस्तु, पदार्थ या सेवा, यहाँ तक व्यक्ति व उससे निर्मित संस्थाएं व समूह असीमित रूप में बहुआयामी उपयोगी हो जाते हैं या बन जाते हैं या बनाए जाते हैं। या यह कह लीजिए मार्केटिंग सेकंड लेवल का प्रोडक्शन है। प्रथम लेवल का प्रोडक्शन आप करते हैं या प्रकृति करती है या स्वतः होता है, जिसे हम आर्टिफिशियल या कृत्रिम प्रोडक्शन कहते हैं, वह मार्केटिंग है। जिसे हम आर्टिफिशियल या कृत्रिम प्रोडक्शन कहते हैं वह मार्केटिंग है। इस प्रकार से मार्केटिंग में वो समस्त अवधारणाएं जो मानव मार्केट द्वारा विकसित की गई हैं आती हैं, जिनसे द्वितीयक प्रोडक्शन होता है। लेकिन शायद इतना स्पष्ट करने के बाद भी लगता है अभी तक मैं मार्केटिंग को अपने शब्दों व विचारों में समेट नहीं पाया हूँ। शायद इसलिए कि इस पर नित्य नए अनुसंधान डेवलपमेंट होते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि बिजनेस वर्ल्ड का सबसे तीव्रतम गति से बदलने वाला यदि कोई सेक्टर है तो वह मार्केटिंग है। इसमें कब क्या जुड़ जाए पता ही नहीं चलता, या इसमें कब क्या जोड़ दिया जाए अंदाजा ही नहीं लगता। मैं समझता हूँ सक्सेस का राज मार्केटिंग है। प्रोडक्शन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मार्केटिंग अर्थात कस्टमर तक पहुँचना मार्केटिंग का पर्याय है। ऐसा लगता है कि मैं मार्केटिंग पर और बोलता जाऊँ कभी खत्म ही न हो। ये वास्तव में मार्केटिंग कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। मार्केटिंग खत्म मतलब सब खत्म। आप सोच रहे होंगे यह मैं क्या कह रहा हूँ, बिना किसी आधार के बकवास किए जा रहा हूँ। कुछ तथ्यात्मक विश्लेषण पेश करूँ। ओके, लीजिए अब तथ्यात्मक रूप में मार्केटिंग को स्पष्ट करता हूँ। मार्केटिंग खुद को निखारने, संवारने, सजाने का, प्रचारित करने का, दिल, दिमाग, भावनाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं, सपनों में पहुंचने का विज्ञान है। मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, बल्कि सभी शास्त्रों का सम्मिलित रूप है। हम जो मार्केटिंग देखते हैं वह संपूर्ण मार्केटिंग का अंश मात्र है। आइए कैसे? जब हम घर में होते हैं तो मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं होती, परंतु कभी कभी हम खुद के लिए सजते हैं, संवरते हैं, या खुद के लोगों के लिए सजते संवरते हैं या सजाते संवारते हैं। यह मार्केटिंग की ए है या स्टार्टिंग नहीं है, बल्कि मार्केटिंग है। परंतु जब हम वही कार्य समाज के लिए या समाज में या समाज के लोगों के लिए करते हैं तो यह मार्केटिंग की शुरुआत है। यहाँ पर हमारी सोशल वैल्यू डिफाइंड होती है। पूर्व में हमारी पर्सनल वैल्यू, फैमिली वैल्यू डिफाइंड हो चुकी है। अब सोशल मार्केटिंग हम क्यों करते हैं? अनेकों कारण, जिनमें एक सोशल डेवलपमेंट, सोशल स्टेटस डेवलपमेंट, समाज में अपना इम्प्रेशन, एक्सपीरियंस व इफेक्ट जनरेट, क्रिएट व डेवलप करने के लिए आदि आदि, जिसके लिए हम अनेकों तरीके व साधनों, नीतियों, पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बिजनेस एडवाइज़र होने के नाते मैं मानता हूँ जिस मार्केटिंग में इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट हो तो वहाँ से रिटर्न भी इकोनॉमिक हो। इसलिए हम फिलहाल सोशल मार्केटिंग को छोड़ना चाहता था, परंतु बिजनेस सोशल बिजनेस भी होते हैं, पॉलिटिकल बिजनेस या रिलीजन बिजनेस भी होते हैं, जिनके लिए क्रमशः सोशल, पॉलिटिकल या रिलीजन मार्केटिंग करनी पड़ती है। हम जो बात करते हैं वह इकोनॉमिक बिजनेस की, जिसमें इकोनॉमिक मार्केटिंग करनी पड़ती है। इसलिए इकोनॉमिक मार्केटिंग, जिसे हम चलन में बिजनेस
या बिजनेस से रिलेटेड मार्केटिंग कहते हैं या शार्ट में मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन यह मार्केटिंग संपूर्ण मार्केटिंग नहीं है, बल्कि संपूर्ण मार्केटिंग जो मार्केटिंग के अनेक प्रकारों से बनी है, उन प्रकारों में से एक प्रकार है। यह इकोनॉमिक मार्केटिंग, बिजनेस मार्केटिंग, जिसे संक्षेप में हम मार्केटिंग कहते हैं, यह आगे चलकर मार्केटिंग दो भागों में डिवाइड हो जाती है, पर्सन मार्केटिंग तथा ग्रुप, संस्था या संगठन मार्केटिंग। तथा ये पुनः दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट मार्केटिंग, नंबर 2 सर्विस मार्केटिंग, जो कि पुनः दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं। नंबर 1 विज्ञापन और नंबर 2 विपणन। विज्ञापन का अर्थ होता है प्रचार करना, विपणन का अर्थ होता है पहुंचना, प्रसार करना या प्रसार होना। इस प्रकार से अमुक वस्तु या सेवा, व्यक्ति, फर्म या बिजनेस व कंपनी का प्रचार करना, उसे उन तक पहुंचना या पहुंचाना जिन्हें इनकी आवश्यकता है या इनको जिन्हें ज़रूरत है। इस प्रकार से मार्केटिंग स्वयं एक मौलिक व विकसित व्यवसाय है जो प्रोडक्ट या सर्विस या यूनिट से उपभोक्ता, कस्टमर या चाहने वाले को जोड़ता है या उससे कनेक्ट होता है। इस प्रकार से संक्षेप में मार्केटिंग एक पुल एक पुल है जो प्रोडक्ट व कस्टमर को आपस में जोड़ता है या क्रय विक्रय, उत्पादन, वितरण आदि क्रियाओं को संपन्न करने का माध्यम, सहायक व हेल्पर बनता है। अब कैसे? प्रोडक्ट की परिभाषा। मार्केटिंग के अनुसार प्रोडक्ट वह पदार्थ या पदार्थ की प्राकृतिक व मौलिक तथा मानव द्वारा निर्मित व विकसित इकाई है जिसमें कुछ बदलाव करके, जोड़ या घटाकर उसे और भी अधिक आकर्षक, उपयोगी, प्रभावशाली व सुरक्षित बनाया जा सकता है। सर्विस भी एक प्रकार का प्रोडक्ट है। इसलिए मार्केटिंग सजाने, संवारने, प्रचारित करने या होने की एक कला है जो इन्वेस्ट मांगती है। अब मार्केटिंग 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट के आधार पर, नंबर 2 फ्री मार्केटिंग या सोन इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग, नंबर 3 लो इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग। नंबर 1 फिर से देखें, 3 प्रकार की होती हैं इन्वेस्टमेंट के आधार पर। नंबर 1 फ्री इन्वेस्टमेंट, फ्री मार्केटिंग या सोन इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग। नंबर 2 लो इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग। नंबर 3 हाई इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग या इन्वेस्टमेंट की मात्रा के आधार पर भी मार्केटिंग के भेद होते हैं। अब गौर करें, सबसे पहले उसे इस दुनिया में शरीर दिया जाता है। सबसे पहले उसे इस दुनिया में शरीर दिया जाता है। थोड़ा सा पर्सनल मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं। तथा उसके बाद तब उसके पास में शरीर होता है, तो शरीर की मार्केटिंग या बॉडी मार्केटिंग, फिर उसे वस्त्र दिए जाते हैं। जो क्लॉथ मार्केटिंग या उसके सिलने, पहनने, चॉइस की मार्केटिंग की फिर भाषा दी जाती है। तो भाषा की मार्केटिंग, इसमें बोली, भाव, विचार, अर्थ, ढंग की मार्केटिंग जो आगे चल करके नॉलेज, स्किल, टैलेंट, योग्यता, क्षमता की मार्केटिंग में बदल जाती है। भाषा के बाद उसे संबंध दिए जाते हैं, तो संबंध, रिलेशन मार्केटिंग। फिर एजुकेशन दी जाती है, तो एजुकेशन मार्केटिंग। फिर करियर दिया जाता है, जो नौकरी, सेल्फ एम्प्लॉय या बिजनेस के रूप में होता है, अर्थात जॉब मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग, बिजनेस मार्केटिंग होती है, जो आगे चलकर दुकान, फर्म, कंपनी, बिजनेस में बदल जाती है। और दुकान, फर्म, कंपनी, बिजनेस की मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। तब आगे स्टार्ट होती है इनके लिए मार्केटिंग। तब आगे स्टार्ट होती है, अभी तक तो इनकी मार्केटिंग हुई, फिर उसके बाद में स्टार्ट होती है इनके लिए मार्केटिंग।
व्यक्ति के लिए, समूह, संस्था, फर्म, कंपनी, दुकान के लिए मार्केटिंग, प्रोडक्ट या सर्विस के लिए मार्केटिंग। इस प्रकार से यहाँ पर मार्केटिंग दो प्रकार की हुई। नंबर एक मार्केटिंग, नंबर दो के लिए मार्केटिंग। मार्केटिंग जो खुद के द्वारा खुद के लिए की जाती है। नंबर दो, जो खुद के द्वारा दूसरों, फर्म, कंपनी, बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस के लिए की जाती है। इस प्रकार से मार्केटिंग खुद ही एक इंडस्ट्री के रूप में बिल्डअप, स्टैंड अप या डेवलप हो गई। इसे हम प्रोफेशनल मार्केटिंग कहते हैं और उसे हम नॉन प्रोफेशनल व पर्सनल मार्केटिंग कहते हैं। परिणाम, ये हाई इन्वेस्टमेंटल मार्केटिंग होती है, वह लो इन्वेस्टमेंटल मार्केटिंग होती है या पुअर मार्केटिंग होती है। दूसरी हेल्थी, वेल्थी, स्ट्रेंथी मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग कंपटीशन, मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग रेस, फास्ट, सुपर फास्ट एंड जस्ट। जो कुछ भी है वह मार्केटिंग है, बिजनेस नहीं। बिजनेस तो बहुत मामूली है। मार्केटिंग ने बिजनेस को डेवलप कर दिया और बिजनेस ने मार्केटिंग को इस प्रकार से बिजनेस और मार्केटिंग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना एक दूसरे का विकास नहीं हो सकता है। इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट दो भागों में डिवाइड हो जाता है। नंबर एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट और नंबर दो मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। बिजनेस एक प्रोडक्ट है, मार्केटिंग स्पीड है, गति है, जीवन है, आत्मा है, पावर है, शक्ति है बिजनेस की, प्रोडक्ट की, सर्विस की, दुकान, फर्म, कंपनी की। अब मार्केटिंग का आधार व्यक्ति और साधन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्लानिंग। किसी एक चीज को या एक से अधिक चीज़ों को इंस्टॉल करके मार्केटिंग स्टार्ट की जाती है। पर्सनल भी व दूसरों के लिए भी, जो मूड और माहौल बनाने के काम आती है। या मार्केटिंग एक व्यावसायिक आवश्यकता है। फेस टू फेस मार्केटिंग, सोसाइटी मार्केटिंग, ग्रुप, भीड़, समूह या झुंड मार्केटिंग, हाट, बाट, मार्केटिंग, राज्य, देश, ग्लोबल मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, प्रोफेशनल व नॉन प्रोफेशनल मार्केटिंग। किसी भी बिजनेस की स्थापना के बाद हमें मार्केटिंग करनी होती है या करवानी होती है। स्वयं करने पर सामान्यतः कास्ट कम आती है, दूसरों के द्वारा करवाने पर कास्ट ज़्यादा आती है। जैसे बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट व सर्विस की मार्केटिंग स्वयं करते हैं, जबकि अन्य लोग या कंपनी दूसरों से अपनी व अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करवाते हैं। व्हाट इज द मार्केटिंग? क्वेश्चन, व्हाट इज द मार्केटिंग? आंसर, बिहेवियर ऑफ बिजनेस। आंसर, बिहेवियर ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन, व्हाट इज द क्रेडिट या साख? आंसर, क्रेडिट या साख इज द कल्चर ऑफ बिजनेस। अतः किसी भी बिजनेस का बिहेवियर और कल्चर देख लो तो उसकी वैल्यू का अंदाजा कुछ तो लग ही जाएगा। हो सकता है 90% से ऊपर लग जाए। इसलिए बिजनेस के बाद उसकी मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं अब रह ही जाना है। करने को मार्केटिंग कैसे करें या कैसे स्टार्ट करें, कब, किसके साथ, कैसी मार्केटिंग करें, यह अब कार्य और कल्चर है। मार्केटिंग के सेंटर में क्या है, क्या रख रहे हो, प्रोडक्ट या सर्विस, पर्सनल हित या कस्टमर बेनिफिट। अनेकों रूल्स व ट्रिक्स हैं जो सेल्स को फाइनल कर देती हैं। यदि मार्केटिंग में जीरो हो तो कभी हीरो नहीं बन पाओगे। या तो मार्केटिंग करना आनी चाहिए या मार्केटिंग करवाना आनी चाहिए। मार्केटिंग के बिना बिजनेस कुछ भी नहीं है। मार्केटिंग की कॉपी की जा सकती है, बिजनेस की तरह विकसित भी की जा सकती है, एक ब्रांड की तरह। पसंद और क्षमता व योग्यता आपकी है। मैं समझता हूँ अभी हमने मार्केटिंग की शुरुआत की है। शुरुआत के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।